नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ममता बनर्जी का वार, कहा अब अगर किया किसी ने रेप 10 दिन में देंगे सज़ा। आखिरकार क्यों दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़के अखिलेश यादव, कहा रेपिस्टों को खुली छूट भाजपाइयों ने दे रखी है। आखिरकार क्यों दोस्तों राहुल गांधी ने रेलवे के कर्मचारियों से मुलाकात करने के बाद रखी बड़ी मांग, मोदी सरकार के उड़े होश, और कैसे भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में हराने का बन गया पूरा प्लान। दोस्तों बताएंगे क्या है ये बात, तो तमाम मुद्दों पर होगी बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, पास में घंटी आएगी उसको भी दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, बीजेपी के ऊपर गरजी ममता बनर्जी, कहा केंद्र करे या ना करे इस कानून को सपोर्ट, हमने बना दिया कानून। दरअसल दोस्तों आज तक जो केंद्र सरकार नहीं कर पाई वो ममता बनर्जी ने सिर्फ 2 घंटों में फैसला ले लिया। और दोस्तों ये बात मैं कह रहा हूँ, पूरा देश कहता है कि जिस भी लड़की के साथ अगर रेप जैसी घटना होती है तो उस व्यक्ति को तत्काल में फांसी दे देना चाहिए। ऐसे दरिंदों को छोड़ना नहीं चाहिए जो सड़कों पर राक्षस बन के घूम रहे हैं दोस्तों। और वो फैसला ममता बनर्जी ने ले लिया है। ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि अब अगर किसी ने भी बंगाल में रेप किया या कोशिश की दोस्तों रेप कर दिया तो उसको फ़ौरन 10 दिन के अंदर फांसी दे दी जाएगी। और आपको बता दें ये कानून अब तक कोई सरकार नहीं लाई थी, सिर्फ ममता बनर्जी ऐसी व्यक्ति हैं जो इस कानून लेकर आई हैं। और मैं कहता हूं दोस्तों ऐसा कानून तत्काल में आना चाहिए। जिस व्यक्ति ने ये कांड किया है अभी कोलकाता में, उसे भी फांसी मिलना चाहिए। आपको बताते चले यही नहीं, ममता बनर्जी के इस फैसले के बाद बीजेपी के होश उड़ गए, क्योंकि अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कानून व्यवस्था को लेकर, इसमें ये संशोधन करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, मुसलमानों में ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी से एक सिंपल सा कानून नहीं बना कि जो रेपिस्ट थे उनको तत्काल में फांसी दी जाए। और ये कानून दोस्तों अब ममता बनर्जी ने लागू कर दिया और हम इसको सल्यूट करते हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के लग गए दोस्तों, लग गई जो है ज़बरदस्त क्लास। दरअसल आपको बताते चले आर्यन को गोली मारने के बाद गौ तस्करों के साथ घिरी बीजेपी। दोस्तों अब तक तो मुसलमानों को पीटा जा रहा था गौ रक्षक कहकर, गौ हत्या के नाम पर, लेकिन दोस्तों अब तो 12वीं में पढ़ने वाले आर्यन को ही गोली मार दी जाती है। और गौ तस्कर बहाना क्या बनाता है कि मैंने धोखे से मार दी। और उसके बाद दोस्तों आप समझिए, अगर धोखे से गोली मारता तो ठीक है चलो एक गोली लगती, लेकिन यहाँ तो दोस्तों दूसरी गोली उसके सीने के पास मारी गई है, कंधे के बिल्कुल जस्ट पास में। आपको बताते चले दोस्तों ये जो अपने आप को गौ तस्कर कहते हैं और ये किस संगठन के हैं, इनका नाम क्या है, इसको बचाने के लिए मोदी सरकार ने पूरी प्लानिंग कर ली है। उन लोगों के चेहरे ढके हुए हैं, आप उनके नाम तो जान पाएंगे लेकिन ये नहीं जान पाएंगे कि इस नकाब के पीछे कौन है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर इन 4 लोगों की तस्वीर सामने आ गई तो इनका इतिहास खोजने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उनके फ़ोटोओं से कि ये लोग कौन हैं और पहले क्या क्या कांड कर चुके हैं। इसलिए दोस्तों आपको बता दें फिरोज़ाबाद की पुलिस ने सरकार के कहने पर बड़ी ही चालाकी से उन चारों के मुंह पर नकाब पहना रखा है ताकि आप और हम आम जनता पहचान ना पाए कि ये लोग कौन हैं जिन्होंने 12वीं में पढ़ने वाले आर्यन को गोली मार दी। और ये पहली बार नहीं हुआ है, आपको याद होगा अगले साल बेचारे जुनैद और नासिर को इसी तरीके से हरियाणा के कुछ गुंडे आए और उनको मेरठ से राजस्थान से पकड़ कर लाए और उन लोगों को खूब पीटा, उनसे पैसे नहीं मिले थे और उसके बाद उनको जिंदा गाड़ी में जला दिया गया। और दोस्तों उनको जिंदा गाड़ी में जलाने के बाद जो आरोपी थे वो फरार हो गए। मोनू मानेसर याद होगा आपको, वो फरार चल रहा था। तो ये तमाम लोग थे दोस्तों। अब ऐसा ही कांड जो है यहाँ पर 12वीं में पढ़ने वाले जो है यहाँ पर दोस्तों फरीदाबाद का मामला है, आर्यन मिश्रा के साथ हुआ है। आर्यन मिश्रा के पिता ने बताया कि गौ तस्कर ने उससे खुद कहा कि मैंने धोखे से गोली मार दी। जब उसके पिता ने पूछा कि अगर धोखे से गोली पड़ती तो एक भेजे पर लगने के बाद वो गिर चुका था, दूसरी गोली उसके सीने पर क्यों मारी गई, उसका जवाब उसके पास नहीं था। इसका मतलब आप समझते हैं दोस्तों, जो लोग अपने आप को गौरक्षक कहते हैं उनको सरकार ने खुली छूट दे रखी है, उनको गुंडागर्दी का लाइसेंस दे रखा है। मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों, जो ये लोग गौ तस्कर कोई अगर है, बाई चांस अगर कोई गौ तस्करी कर भी रहा है
तो दोस्तों पुलिस का काम है, पुलिस इसको देखेगी कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है। लेकिन ये भाजपा के पाले हुए गुंडे जिनको जो है यहाँ पर गौ रक्षक बना दिया जाता है दोस्तों, ये खुलेआम लोगों को गोलियां मारते फिरते हैं, सड़कों पर गुंडागर्दी दिखाते फिरते हैं, किसी को भी सड़क पर पीट देते हैं। और मज़े की बात ये है कि ये लोग उनसे उलझते हैं जो लोग कमज़ोर होते हैं, या फिर दोस्तों जो लोग खाली 2-3 लोग होते हैं और ये लोग झुंड का झुंड होता है। तो कहते हैं ना कि झुंड में सुअर आते हैं, तो ये लोग दोस्तों सुअर से कम नहीं है, ये लोग सुअर वाली हरकतें करते हैं। अब इन 4 सुअरों के नाम भी सुन लीजिए जिसने उस बेचारे 12वीं में पढ़ने वाले को गोली मार दी। एक का नाम है अनिल कौशिक, दूसरे का नाम है वरुण, तीसरे का नाम है कृष्णन, चौथे का नाम है आदेश। दोस्तों ये 4 सुअर हैं जिन्होंने दोस्तों 12वीं में पढ़ने वाले छात्र को गोली मार दी। और आप समझिए ये सुअर से कम नहीं है दोस्तों, क्योंकि झुंड में शिकार करते हैं। और हम यही कहना चाहेंगे दोस्तों कि इससे भी बड़ी गुनहगार ये तो है ही, लेकिन इससे बड़ी गुनहगार ये सरकार है जो कि इन जैसे गुंडों को पालती है। दोस्तों आपने कभी भी सुना कि कांग्रेस के ऐसे संगठन है, हिंदू संगठन है? कभी नहीं सुना होगा। सिर्फ बीजेपी ही ऐसे संगठन बनाती है, चाहे वो आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो दोस्तों, बजरंग दल हो, ये सब बीजेपी के ही संगठन माने जाते हैं, क्योंकि ये बीजेपी को हेल्प करते हैं चुनाव जीतने में, और बीजेपी इनको हेल्प करती है जुर्म की सीमाएं पार करने में। बीजेपी पर यह आरोप आज से नहीं कई लंबे समय से लगते आ रहा है कि बीजेपी गौ तस्करों के नाम पर उसने गुंडे पाल रखे हैं दोस्तों, जो कि मासूम लोगों को गोलियां मार देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इन लोगों को अब सज़ा कैसे मिलेगी? जाहिर सी बात है पुलिस तो इनका सच छुपा रही है, आधा सच बता रही है आधा छुपा रही है। और इससे भी बड़ी बात यह है दोस्तों कि जिन्होंने गोली मारी उस 12वीं में पढ़ने वाले आर्यन को दोस्तों, इन चारों के चेहरे छुपा रखे हैं। अब अभी तक तो मुसलमानों को शिकार बना रहे थे, अब हिंदू भाइयों को भी शिकार बनाना शुरू कर दिया है। वो शेर है ना दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त शेर है, जो उन्होंने कहा है कि भैया लगेगी आग तो आएंगे कई घर तद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो ये शेर बिल्कुल सही बैठता है दोस्तों कि जो लोग सोचते हैं सिर्फ मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है हमें क्या करना, उनके ऊपर भी शुरू हो गया। सबसे पहले मुस्लिमों के घर टूटते थे, और उसके बाद हिंदू भाइयों की बस्तियाँ उजाड़ना शुरू कर दी। 25-25, 30-30 हज़ार लोग बेघर होने लगे, इसीलिए योगी को वोट नहीं मिले। और अब मैं लिख के दे सकता हूँ कि मोदी सरकार पूरे देश से बहुत जल्दी जाने वाली है। खुद जो उसके सहयोगी हैं दोस्तों, चाहे वो नीतीश कुमार हो या दोस्तों चंद्रबाबू नायडू हो, ये खुद बीजेपी का एक दिन साथ छोड़ देंगे। ये आज आप लिख कर ले लीजिएगा। ये सरकार 5 साल चलना दोस्तों नामुमकिन है। 5 साल ये सरकार कैसे चलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। और अगर चल भी गई तो अगली बार तो इतनी सीटें भी नहीं मिलेंगी कि ये गठबंधन में भी सरकार बना लें। ये आप लिख कर रख लीजिएगा, क्योंकि जो घटनाएं हो रही हैं और जो पूरे देश में एक आतंक का माहौल बन रखा है, ट्रेन में बुज़ुर्गों को मारा जा रहा है, सड़क पर हरियाणा में मुस्लिमों को पीट कर मार दिया जा रहा है, आर्यन नाम के बेचारे 12वीं में पढ़ने वाले छात्र को गौ तस्कर समझ के मार दिया। तो इस तरीके की घटनाओं पर रोक तभी लग सकती है जब हमारे देश में इन जैसे लोगों के लिए कानून हो दोस्तों। इससे कुछ नहीं होता कि हमने कानून सख्त कर दिया है, पुलिस को और हमने पावर दे दी है। क्या कर रही है पुलिस? और बेचारे मासूम लोगों को फंसा रही है, और जो गौ तस्कर जैसे जो लोग हैं जो गौ तस्करी रोकने के बहाने लोगों को मारते हैं उनको बचा रही है पुलिस। तो और आप समझ लीजिए कि किसको सपोर्ट किया जा रहा है, और आम जनता की जान और ख़तरे में डाली जा रही है। फ़िलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, IIT की छात्र के साथ गैंग रेप करने वाले 3 में से 2 आरोपी हुए रिहा। तो अखिलेश यादव ने दोस्तों जमकर निकाली भड़ास। दरअसल दोस्तों हमारे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक ढोंगी इंसान था जिसने नारा दिया था। अब मैं उसे ढोंगी क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, नाम नहीं लूँगा, सब जानते किसने दिया था ये नारा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा था दोस्तों वो सिर्फ एक ढोंग था। और ढोंग इसलिए था दोस्तों नरेंद्र मोदी का वो, क्योंकि आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो हो ही नहीं रहा है। आज तो बेटियों के साथ रेप हो रहा है और उल्टा हो रहा है। जो गैंग रेप के आरोपी हैं उनको बचाओ, ये बीजेपी का नया नारा है। जो रेपिस्ट हैं उनको बचाओ। जी हाँ, क्योंकि वो भाई जाहिर सी बात है या तो बीजेपी नेताओं के रिश्तेदार होते हैं या फिर बीजेपी के करीबी लोगों के वो होते हैं दोस्तों रिलेटिव। तो आपको बताते चलें IIT की छात्रा से जिन 3 लोगों ने गैंग रेप किया था उनमें से 2 लोगों को आरोप मुक्त कर दिया गया। अब जाहिर सी बात है 3 में से एक तो बलि का बकरा चाहिए था, 2 को तो रिहा कर दिया गया, लेकिन एक बलि के बकरे को अंदर ही रोक लिया गया। जाहिर सी बात है वो बड़े घर का नहीं होगा, तो 3 में से 2 को बचा लिया, उसको फंसा देंगे ये लोग, 1 को, और 2 को रिहा करवा लेंगे।
अब तीसरा वाला तो ये सोच रहा होगा कि यार ये दोनों तो निकल गए, मैं तो रह गया, फंस गया मैं तो इनके चक्कर में, क्योंकि जाहिर सी बात है उसको निशाना बना लिया इन लोगों ने दोस्तों। जबकि तीनों इक्वल दोस्तों गुनहगार हैं, तीनों रेपिस्ट थे, लेकिन आईआईटी की छात्रा से पिछले साल ये जो दुष्कर्म किया गया था, अब अखिलेश यादव ने भड़ास निकालते हुए कहा कि बीजेपी में रेपिस्टों को खुली छूट है। जो लोग रेप करते फिरते हैं उन लोगों को बीजेपी खुली छूट देती है सड़कों पे घूमने की। और उससे भी बड़ी बात यह है दोस्तों कि इन जैसे लोग जिस तरीके की घटनाएं करते हैं इनको उसी वक्त फांसी पर लटका दिया जाए तो ये फैसले नज़ीर बने दोस्तों, लोग इनको हमेशा याद रखें। लेकिन हमारे देश में कहते हैं ना दोस्तों कि सिर्फ ढोंग करने से कुछ नहीं होता, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। माँ बाप तो बेटी बचा लेंगे, लेकिन जो देश में दरिंदे घूम रहे हैं दोस्तों उनसे बेटियों को कैसे बचाया जाएगा। और सिर्फ बेटी की बात नहीं है, बहनें हैं, कोई भी हो सकता है दोस्तों वो आपके घर में फीमेल। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इन जैसे लोगों को सपोर्ट किया जाता है और इन जैसे राक्षस अगर सड़कों पर घूमते हैं तो ये अपने आप में ही दोस्तों एक बड़ी बात है। और सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ये आईआईटी की छात्रा का मामला है। पिछले साल आपको याद होगा 26 जनवरी के दिन मोदी सरकार ने एक शर्मनाक हरकत की। गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो के 11 रेपिस्टों को छोड़ दिया। किस दिन छोड़ दिया? जिस दिन हमारे देश में जश्न मना था आज़ादी का, उस दिन रेपिस्टों को छोड़ दिया जाता है ये बहाना लेकर कि इनका जेल में व्यवहार अच्छा है। तो इनका कहने का मतलब बेसिकली ये है कि तुम रेप करो और उन लोगों के मर्डर करके आ जाओ, रेप करने के बाद उन लड़कियों को मार दो या उसके परिवार को मार दो, और अगर तुम्हारा जेल में व्यवहार अच्छा है तो हम तुम्हें 8-10 साल रख कर छोड़ देंगे। मतलब कि दोस्तों हद है। अगर ऐसे ही कानून होगा, अगर ऐसे ही लोगों के साथ इंसाफ होगा कि रेपिस्टों को खूनी लोगों को जिन्होंने खून भी किया रेप कर उन लोगों को मार दिया, पूरी फैमिली को, उन 11 रेपिस्टों को छोड़ दिया जाता है और बहाना बेशर्मी वाला ये होता है कि इन लोगों का जेल में व्यवहार अच्छा था। ऊपर वाला ना करे दोस्तों, अगर जो लोग ये बयानबाजी कर रहे थे बीजेपी के नेताओं की बेटियों के साथ ये होता, तब भी वो लोग यही कहते कि इन रेपिस्टों को छोड़ दो, इनका व्यवहार जेल में अच्छा था। तब नहीं कहते दोस्तों, तब तो उनका खून खोल उठता खुद के घर की कोई महिला होती तो, क्योंकि वो बिल्किस बानो थी, उनकी दोस्त एक छोटी सी बच्ची थी, उसको भी मार दिया गया था, उनके पूरे फैमिली मेम्बरों को मारा गया था और बिल्किस बानो को भी मारने वाले थे वो लोग, लेकिन वो भाग निकली थी। बड़ी मुश्किल से जो आदिवासी होते हैं उन लोगों ने उनको बचाया था, उनके तन पर एक कपड़ा तक नहीं था जब वो भागी थी। बहुत दर्दनाक मंजर था वो, लेकिन बिल्किस बानो ने सरवाइव किया दुनिया में। और जिस तरीके से उन्होंने उस केस को लड़ा, सब ने देखा कि गुजरात सरकार ने सबूत मिटाने की कोशिश की थी, पुलिस डॉक्टरों ने गलत रिपोर्टें दी थी ताकि उन रेपिस्टों को बचाया जा सके, लेकिन उसके बाद भी बिल्किस बानो अंत तक लड़ती रहीं और ये साबित हुआ कि उन लोगों ने कैसे उनके पूरे परिवार को मारा और बिल्किस बानो के साथ रेप किया था। अब वही इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। आईआईटी की छात्रा को इंसाफ नहीं मिला, 1 साल बाद इन लोगों को बेल मिल जाती है। और आपको बताते चलें आईआईटी के छात्र जो है वो आग बबूला हो चुके, आग बबूला होकर वो लोग मोदी सरकार के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि जब कोलकाता से लेकर उत्तर प्रदेश तक में और उत्तर प्रदेश से लेकर दोस्तों महाराष्ट्र तक में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, और उसके बाद भी सरकार हाउ इज़ पॉसिबल दोस्तों, हाउ इज़ पॉसिबल कि सरकार दोस्तों इतनी इनरिस्पॉन्सिबल हो सकती है। क्या इस देश का प्रधानमंत्री एक ऐसा होना चाहिए जो देश में रेपिस्टों को खुली छूट दे दे, या फिर देश का प्रधानमंत्री एक ऐसा होना चाहिए दोस्तों जो इन रेपिस्टों को फांसी के तख्ते तक पहुंचा दे, या फिर देश का प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जो खुलेआम देश में नफरत फैलाता हो, खुद ये कहता हो कि अगर ये लोग सत्ता में आ गए तो ये तुम्हारा मंगलसूत्र छीनकर ज़्यादा बच्चे वालों और घुसपैठियों को दे देंगे। या फिर आपको ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो कहता है कि मैं देश को जोड़ूंगा, मैं मोहब्बत की दुकान खोलूंगा, मैं लोगों को एक साथ लाऊंगा, मैं नफ़रत को ख़त्म करूंगा। वो राहुल गांधी है। और अगर मुझसे नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में से चुनने को बोला जाए तो मैं 100 बार राहुल गांधी को चुनूंगा दोस्तों, क्योंकि नरेंद्र मोदी की राजनीति नफ़रत से शुरू होती है और गंदगी पर ख़त्म होती है, और राहुल गांधी की राजनीति मोहब्बत से शुरू होती है और अच्छाई पर ख़त्म होती है। तो आप समझ सकते हैं कि देश में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, आर्यन मिश्रा को गोली लगने के बाद ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर निकाली भड़ास। कहा फिलहाल पहले मुसलमानों को निशाना बना रहे थे, अब हिंदू भाइयों को भी ले लिया है अपने निशाने पर, और कितने लोगों की जान लेगी बीजेपी की सरकार। दरअसल ओवैसी और इमरान प्रतापगढ़ी दोनों ने बीजेपी के ऊपर भड़ास निकाली है। इमरान प्रतापगढ़ी ने भी सेम बात कही जो ओवैसी ने कही। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि पहले मुसलमानों को गौ तस्कर के शक में पीट पीट कर सड़कों पर मारा जा रहा था, और अब जो है दोस्तों आर्यन मिश्रा को मार दिया गया, यानी कि हिंदू व्यक्ति को। अब आप समझ लीजिए दोस्तों, इस देश में कौन सुरक्षित है? मुसलमान सुरक्षित नहीं है, हिंदू भाई सुरक्षित नहीं है। और क्या कह रहे थे दोस्तों योगी आदित्यनाथ अभी कुछ दिन पहले, बटो मत, साथ रहेंगे तो सलामत रहेंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे। क्यों भैया योगी जी, अभी लोग बटे हुए हैं जो कट रहे हो। ये आपकी निकम्मी सरकार जिसमें लगातार लड़कियों के साथ रेप हो रहा है, लगातार इस तरीके के गौ तस्कर गुंडागर्दी दिखाकर मासूम लोगों की जानें ले रहे हैं। अब कौन बटा और कौन कटा? दरअसल दोस्तों इनका सिर्फ एक ही मकसद है, हिंदुत्व फैलाओ, हिंदुत्व के नाम पर नफ़रत बांटो, मुसलमान और हिंदू दो लोगों को डिवाइड कर दो और वोट पाकर खुश बैठे रहो सीट पर। मैं लिख कर दे सकता हूं दोस्तों, योगी सरकार का पत्ता तो वैसे भी कटने वाला है। सरकार काटे न काटे दोस्तों ये पत्ता, लेकिन जनता ज़रूर काट देगी। इस बार तो लोकसभा में बीजेपी की नानी याद आ गई है। अगली बार दोस्तों बीजेपी को एक ऐसा सबक सिखाएगी जनता, खास करके 2027 में विधानसभा के चुनाव में। तब बीजेपी के पास दोस्तों कोई रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि जनता ने तय कर लिया है कि इन्हें सत्ता से बाहर उठाकर फेंकना है। और मैं तो इस चीज़ को बार बार दोहराता हूँ दोस्तों कि जो लोग, जिनको ये लगता है कि हमारे पास सत्ता हमेशा रहने वाली है या फिर सत्ता इनके बाप की बपोती है दोस्तों, ये लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहा है। बड़े बड़े राजा रजवाड़े बर्बाद हो गए, उनकी रियासतें लुट गई दोस्तों। वो लोग भी यही सोचते थे कि हमारे पास तो सब कुछ है, हम कभी किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों वो भी बर्बाद हुए। तो इस देश में कोई ऐसा नहीं है जो अचूक है। नरेंद्र मोदी का लोग कहते थे कि अब तो बहुत हिंदुत्व फैला दिया है, हारना लगभग नामुमकिन है, बीजेपी ने बहुत नफरत फैला दी। लेकिन दोस्तों सिर्फ एक चिंगारी चाहिए होती है जिसको आग बनने में ज़्यादा देर नहीं लगती, और वो चिंगारी थी अयोध्या में मासूम गरीब लोगों के घर ढहाना। उस चिंगारी को दोस्तों आग बनते हुए ज़्यादा देर न लगी, और उत्तर प्रदेश जहां पर बीजेपी ये बार बार छाती ठोक कर कहती थी कि हम बहुत मजबूत हैं, हम बहुत मजबूत है, इस बार हम 400 पार करेंगे, और जनता ने चिंगारी को आग बना डाला और दोस्तों मोदी सरकार के ही सिंहासन को आग लगा डाली। तो ये इसको सल्यूट था जिन भी गरीब तबकों ने वोट दिया, आदिवासी भाई, दलित भाई, अति पिछड़े भाई, अल्पसंख्यक भाई, जिन लोगों को डराया धमकाया जाता है वो डरे नहीं। और मैं तो बस इसलिए दोस्तों उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ क्योंकि इस देश को अगर कोई चला रहा है तो सिर्फ गरीब लोग ही चलाते हैं। कभी किसी मत देखना, आप कहीं पर भी नहीं दिखाई देगा कि कोई गरीब जो है दोस्तों, अमीर जो है वो प्रदर्शन कर रहा हो या सड़कों पर खड़ा हो। हमेशा गरीब ही लड़ता है आपके और हमारे लिए भी दोस्तों, और हमेशा गरीब ही शहीद हो जाते हैं, ये बात भी झूठी नहीं है। तो हमें सल्यूट करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो दोस्तों। आज भी हमारे देश में भेदभाव है, बड़ी दुख की बात है। बाबा साहब अम्बेडकर ने दोस्तों कानून बनाया और उस कानून के तहत सबको एक जैसा संविधान दिया, लेकिन आज भी दलित भाइयों को मंदिर नहीं घुसने दिया जाता। घोड़ी पर बैठे तो उनको पीट दिया जाता है, बोर्ड लगाएं बाबा साहब अम्बेडकर का तो उन्हें गोली मारकर मार दिया जाता है। पूछना चाहता हूँ कि और कितना अत्याचार करोगे, और आपकी सरकार कितने लोगों की जान लेने वाली है? अभी भी एनआरसी के नाम पर मुसलमानों की जानें गई, इतनी जानें गई दोस्तों, गोलियां लगी पुलिस वालों की और बेचारे वहीं पर मारे गए। क्या गलती थी उनकी कि वो एनआरसी CAA नहीं आने देना चाहते थे ताकि उनको देश से ना निकाल दिया जाए ये कहकर कि तुम देश के नहीं हो? क्या गलती थी दोस्तों उन किसानों की जो अपने हक़ के लिए लड़ने आए थे? 700 से ज़्यादा किसानों ने अपनी जान दी, शहादत दी, और उनको आतंकवादी और खालिस्तानी बोला गया। तो ऐसे कई ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों देश में जो नरेंद्र मोदी की वजह से हुई हैं। पुलवामा का हमला अभी भी याद है, उनको सही से हथियार ना देने की वजह से कितने जवानों की जान गई थी, ये ख़ुद सत्यपाल मलिक जी ने खुलासा किया था। तो खैर ये सरकार से कुछ कहने का तो फ़ायदा है नहीं, हम तो बस जनता से ही उम्मीद करते हैं और उनसे ही अपील कर सकते हैं कि अब की बार जब भी वोट डले तो और इतने वोट कम देना दोस्तों, इतने कम देना, बल्कि ना दो तो अच्छा है। और जो लोग देते हैं
वो तो भैया देते रहें क्योंकि वो तो अंधभक्त हैं। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए